It is your 5 May 2020 lecture 9 class, and today we have to study the Greater Himalayan Range. द ग्रेटर हिमालयन रेंज दुनिया के हाईएस्ट माउंटेन रेंज में से एक है और हाईएस्ट माउंटेन रेंज होने की वजह से ये रेंज भी सारा साल बर्फ से ढकी रहती है। कश्मीर की हसीन तरीन खूबसूरत और जन्नत नज़ीर वादी भी द ग्रेटर हिमालयन रेंज और पीर पंजाल के दरमियान में वाक़ है। यहाँ पे जो ग्लेशियर्स हैं वो पिघलने के बाद दरियाओं की शक्ल इख्तियार कर जाते हैं। इस रेंज की हाईएस्ट पीक नांगा पर्वत है और इसकी हाइट मिनिमम भी 8126 मीटर है। इसके बाद आ जाते हैं क्राक्रम रेंज। क्राक्रम रेंज स्ट्रेचेस फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट इन कश्मीर एंड गिलगित अलोंग विद द बॉर्डर्स ऑफ चाइना। क्राक्रम का आधा हिस्सा चाइना में है और आधा हिस्सा पाकिस्तान में है। ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान बॉर्डर भी है। मीन्स यू कैन से दैट दिस माउंटेन इज नाउन एज बाउंड्री बिटवीन पाकिस्तान एंड चाइना। क्राक्रम की हाईएस्ट माउंटेन पीक का नाम केटू है एंड द हाइट ऑफ माउंटेन केटू इज 8611 मीटर्स। ये पाकिस्तान की हाईएस्ट पीक है एंड द सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में ऐसी 14 माउंटेन पीक्स हैं जो 8000 मीटर से ज़्यादा हैं और उनमें से 5 पाकिस्तान में हैं। जो 5 पाकिस्तान में हैं उनमें से 4 क्राक्रम माउंटेन रेंज में शामिल हैं। शाहराह रेशम विच इज़ आल्सो नाउन एज क्राक्रम हाईवे पासिस थ्रू दिस रेंज एंड लीड्स टू चाइना। इसके बाद आ जाता है हिंदुकुश माउंटेन्स रेंज। इस माउंटेन रेंज की लोकेशन पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट में है। इस माउंटेन रेंज का ज़्यादातर हिस्सा अफगानिस्तान में है और इसकी हाईएस्ट पीक का नाम तुर्चमीर है। हिंदुकुश माउंटेन्स रेंज के साउथ में छोटा सा पहाड़ी सिलसिला फैला हुआ है जिसे सवात और चित्राल का पहाड़ी सिलसिला कहा जाता है। इन पहाड़ों के दरमियान में लवारी पास है जो चित्राल और पेशावर को आपस में कनेक्ट करता है। सर्दियों में बर्फबारी की वजह से ये ज़्यादातर बंद रखा जाता है, इसीलिए यहाँ पे एक टनल कंस्ट्रक्ट की गई है जिसे लुवारी टनल का नाम दिया गया है। लुवारी टनल के जरिए चित्राल और पेशावर के दरमियान सारा साल ट्रैफिक बहाल रखने में मदद मिलती है और इन माउंटेन रेंज में से स्वात रिवर, पंचकोरा रिवर जिसे कुनर रिवर भी बोला जाता है और चित्राल रिवर बहते हैं। Now it is end of the lecture 9 class. I hope you will enjoy. You have to memorize it properly and carefully. Thanks for watching.